सोगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लदवा में देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चियों द्वारा स्वागत गीत व सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे डॉक्टर पवन मिश्रा व सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे ने केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उन्हें लाभ हेतु प्रेरित भी किया तथा योजनाओं का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। कार्यक्रम को सचिव अजय भारती, लोकेश मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के सुरेंद्र पाल, संजीव कुमार, जी अमरनाथ श्रीवास्तव, मनीष कुमार वर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए सभी योजनाओं की जानकारी दी। अंत में सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिलाए जाने वाले संकल्प को भी दिलाया गया। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। प्रधान जी द्वारा आपको 12,000 रुपए का चेक या आपके खाते में 6,000 रुपया शौचालय बनाने का पैसा खाते में आया हुआ होगा। जिनके पास शौचालय है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ वो लोग शौचालय का पूरा प्रयोग करें और अपने आप को निरोग रखिए। और जब आपको एक शौचालय मिला था, मान लीजिए 2-3 बहुएं एक साथ थी, अब घर में बंटवारा हो गया, तो आप लोग नया आवेदन कर सकते हैं। शौचालय का भी आवेदन आपको किसी कंप्यूटर की दुकान पर करना है। अपना आधार कार्ड ले लीजिए, अपना बैंक पासबुक ले लीजिए, अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्योंकि उसमें OTP जाएगा, आपको तुरंत बताना होगा। आप किसी कंप्यूटर की दुकान में चले जाइए, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको 12,000 का शौचालय दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड के बारे में। बहुत से लोग अभी ऐसे घूम रहे हैं गांव में जिनको अपना यूनिट बढ़ाना है, यूनिट नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं यहाँ प्रधान जी से भी, सचिव से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक दिन गाँव की बैठक करके ऐसी महिलाएं, ऐसी गाँव की बेटियां जिनकी शादी हो गई है, दूसरे घर चली गई हो, ऐसे लोग जिनका देहांत हो गया है, कुछ गाँव से वो सूची बना लीजिए और सप्लाई विभाग में देकर, क्योंकि जगह पूर्ण हो गया है सप्लाई दफ्तर में, यूनिट नहीं बढ़ रहा है, तो आप अगर नाम कट जाएगा तो आप जो लोग चाहते हैं उनके नाम बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री का आवास चाहिए। प्रधानमंत्री का आवास का जो अभी साइट है वो बंद है, लेकिन खुलने वाला है, कभी भी खुल सकता है। तो आपके प्रधान और सचिव आपको इस बात की सूचना देंगे। तो आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी करा के रखे रहिए। जिनको आवास चाहिए, आवास किनको मिलेगा? जिनके पास 4 कमरे का पक्का मकान है, उन्हें आवास नहीं मिल रहा है। आप 20 बार फार्म भरो। जो एक बार शौचालय पा गया उस नाम पर फिर शौचालय नहीं मिलेगा। जो एक बार पेंशन के साथ सम्मान निधि पा गया उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है, एक बार अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो जिनको आवास की आवश्यकता है, आपके प्रधान जी, आपके सचिव अजय भारती जी बहुत जल्द आपको बताएंगे कि साइट खुल गया है। जो पात्र लोग हैं, जैसे एक कमरे में 2-3 परिवार आते हैं, या उनका खपड़ाई का मकान हो, या जर्जर पक्के का मकान हो, छत गिर रहा हो, या छप्पर का मकान हो, ऐसे ही लोग इसका फॉर्म भरेंगे। आपको योगी जी ने, मोदी जी ने इन सभी अधिकारियों को आपके बीच में भेजा है कि आप सभी लोग लदवा जाइए और लदवा गांव वालों की समस्या सुनिए, उनको किस किस चीज की आवश्यकता है वो नोट कीजिए और उनका उन्हें लाभ दिलाइए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, हम सभी को आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो जिनकी जो भी आवश्यकता हो, मैंने आपको बताया, इन चीजों में से अगर किसी को कोई जरूरत हो तो निश्चित रूप से अपने प्रधान, अपने सचिव के पास कोई नोट कर रहा होगा, कोई नोट कर रहा होगा। पंचायत सहायक आपके गांव के हैं, संगीता आपके गांव की पंचायत सहायक है। तो जिसकी जो आवश्यकता होगी कार्यक्रम के अंत में वो अपना नाम नोट करा देंगे। संगीता वो नोट कर लेना उसके नाम के सामने कि शौचालय चाहिए, इनको पेंशन चाहिए, कि किसान सम्मान निधि, उनके नाम के सामने नोट कर लीजिएगा। बैठ जाइए आप कहीं। इसी क्रम में आप सभी लोगों ने भाजपा कमल के फूल का बटन दबाया। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। दोनों उदारवादी सरकारों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया कि गांव का विकास हो,
माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ साफ मानना है कि भारत का विकास बिना गांव के विकास के संभव नहीं है। गांव का हर हिंदू, मुसलमान, किसान, नौजवान, मेरी बहनें जब तक सुखी नहीं होंगी तब तक देश पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ये आह्वान किया है कि 2047 तक हम सभी लोग अपने देश को दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये लक्ष्य हमारे आपके सहयोग से पूरा होना है। तो आप सभी लोग गांव में हैं तो अपने गांव को स्वच्छ रखिए, शौचालय का प्रयोग कीजिए, अपना इज्जत अपने हाथ में है। आप सभी लोग बाहर शौच को न जाइए, लडवा गांव को स्वच्छ रखिए और आप लोग स्वस्थ रहिए। ये आपके सामने जितने काउंटर लगे हुए देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। अगर इस गांव में किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी हो या शुगर या ब्लड प्रेशर हो तो आप लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास आए, अपना निःशुल्क जांच कराइए, कोई पैसा नहीं लगेगा और दवा ले जाइए। इसी तरह आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कई कार्यकर्त्री और सहायता बैठी हुई हैं। आपका बच्चा अगर कुपोषित है तो उसका वजन कराइए। उसका वजन कितना होना चाहिए, किस उम्र में, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे और उनसे पोषाहार भी आप सभी ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़िए। आपकी लेखपाल साहिबा यहाँ बैठी हुई है। किसी को जमीन का वरासत होना हो, किसी को जमीन से संबंधित कोई दिक्कत हो, कार्यक्रम के बाद में आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के कई अधिकारी हैं। किसी को ट्रैक्टर लेना हो, किसी को पंपिंग सेट लेना हो, किसी को रोटावेटर लेना हो, उन सब के लिए अनुदान के बारे में ADO साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। इसी क्रम में आपके बीच में स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी हैं। ये सभी लोग आपके गांव में आपकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने के लिए आए हैं। और मैं अंतिम में आपसे कहना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार में आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की इच्छा से श्री राम मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो गया है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी अपने नए महल में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके निमित्त आप लोगों के घरों में कल से अयोध्या पधारने के लिए आप सभी को न्योता दिया जाएगा, कल से बांटा जाएगा। उसी कार्यक्रम में हम लोग को जाना भी है। रंगा रंगाया अक्षत, जिसे हम लोग दल कहते हैं, भगवान राम के उस प्रतिमा से पूजित है और राम मंदिर छपा हुआ एक कार्ड आप सभी को आज से या सुबह से आपके प्रधान, आपके रोजगार सेवक, इस गांव के भाजपा के सभी लोग आपके बीच में बांटेंगे। आप सभी लोग उस दल को अपने पूजा घर में रखिएगा। जब भी पूजा करें तो हिंदू भाई सभी उस दल का पूजन करें और 22 जनवरी के बाद आप सभी लोग एक बार अयोध्या जरूर आइए। भाजपा की सरकार ने भगवान राम का ऐसा भव्य महल अयोध्या में बनाया है कि आप नहीं, दुनिया के कई देश के लोग 22 जनवरी को उसे देखने आ रहे हैं। इसलिए हम लोग को 22 जनवरी को न जाकर 22 के बाद हम लोग किसी देश को जाएंगे, इसीलिए आपको दल दिया जा रहा है। ये दल आपके गांव में बटेगा। मैं आपके बगल में लुटिया गांव का प्रधान पवन मिश्रा हूँ। प्रधान होने के नाते भी मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग 22 तारीख के बाद एक बार अयोध्या जरूर आए और जिनको जो भी आवश्यकता है, आज पेंशन, सभी प्रकार के पेंशन, आवास, राशन कार्ड, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास, विकलांग आवास, आपके आयुष्मान कार्ड, सभी के लिए आप लोग लास्ट में अपना नाम पंचायत सहायक को नोट करा लीजिएगा। जिसके नाम आज नोट होंगे उनके पात्रता की जांच गांव में आके अधिकारी करेंगे और आप सभी छूटे हुए लाभार्थियों को ये लाभ दिलाया जाएगा। भाजपा की उदारवादी सरकार में हिंदू मुसलमान सभी बराबर हैं। जितनी भी योजनाएं गांव में आती हैं वो सभी को बराबर बराबर बांटा जाता है। भाजपा को वोट देते समय आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे खाते में किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपए आएंगे। किसी को उम्मीद नहीं था। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमको 5 साल गल्ला फ्री मिलेगा। उस गल्ले की कीमत गांव का वो गरीब आदमी जानता है, जिसके पास 2-4 मंडी जमीन हो, उसे आटा खाने के लिए हर महीने नहीं मिलता था। गेहूँ जो बड़े लोगों के घर में होता था, सबके पास नहीं होता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने घर घर आटे का वितरण गेहूं के रूप में किया है। ऐसी सरकार जिसे आपने चुना है और इस सरकार के लिए फिर से समय आ रहा है, पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। हमारी टीम को लाभान्वित करने की कृपा करें। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत लेदवा और अतरी में
कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किन योजनाओं की प्रमुख रूप से जानकारी दी गई? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे भारत में एक संकल्पित यात्रा है। एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशाल यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा सभी ग्राम पंचायतों में जा रही है। ग्राम पंचायतों में सभी विभागों के कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, अपना अपना स्टॉल लगाकर, अपना कैंप लगाकर सभी योजनाओं का विधिवत प्रचार प्रसार गांव में कर रहे हैं। और सभी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति को दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और उसी के क्रम में यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज हम लोग ग्राम पंचायत अतरी और लेदवा दोनों जगह मैं उपस्थित था। अतरी में हूँ और यहाँ सभी योजनाओं के बारे में यहाँ के पात्र लोगों को विधिवत बताया गया। कई पात्र लाभार्थी निकले हैं जिनका नामांकन भी किया गया है। इन सभी लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवाहन करके इन सभी को पूरा लाभ दिलाया जाएगा, जिनकी जो भी आवश्यकता है। पेंशन के लाभार्थियों को बता दिया गया है कि आप ऑनलाइन अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। शौचालय के लाभार्थियों को बता दिया गया है किसी भी लोक सेवा केंद्र से आप जाकर ऑनलाइन कर दीजिए, किसी CSC केंद्र से निश्चित रूप से आपकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी।